हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल कृतज्ञता की बारिश में। आज हम बात करेंगे एक गाई बुक, बुक है। इसमें बताया गया है कि लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य है कि जापानीज लोग अपनी जीवन शैली को कैसे बनाते हैं। एक जापानी कहावत है, 100 वर्ष जीने की चाहत आप में तभी होगी जब आपका हर पल सक्रियता से भरा होगा। ये जापानीज कहावत है। तो इसके लेखक हैं हेक्टर गार्सिया फ्रांसिस मिरालेस, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इकागाई एक रहस्यमय शब्द। टोक्यो में एक रात बारिश हो रही थी। तब इस किताब के दोनों लेखक पहली बार मिलकर नगर के छोटे से बार में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान पहली बार इस किताब के बीज बोए गए। इससे पहले कई बार हम दोनों ने एक दूसरे की किताबों को पढ़ा था, लेकिन पहली बार ही था कि जब हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। हम दोनों जापान की राजधानी से हजारों मील दूर रहते थे, लेकिन दोनों की पसंद का विषय एक ही था। शायद यही वजह थी कि उस रोज हम मिल रहे थे। उस मुलाकात की वजह से ही इस किताब का निर्माण हुआ। उस मुलाकात के करीब एक साल बाद हम दोनों दोबारा मिले। टोक्यो के बगीचे में टहलते हुए हमने पाश्चात्य मनोविज्ञान और खासकर उस लोगोथेरेपी के बारे में बातचीत की जो लोगों को अपने जीवन का मकसद ढूंढने में मदद करती है। हमारी बातचीत में एक बात उभर कर आई कि आजकल के मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैकल की बताई हुई लोगोथेरेपी का इस्तेमाल कम करते हैं। इसकी बजाय वे कॉलेजों में सिखाई जाने वाली बातों को प्रमाण मानते हैं। लेकिन आज भी लोग अपने जीवन का सही मकसद जानने में नाकामयाब होते रहते हैं। हम हमेशा ही अपने आप से यह सवाल पूछते रहते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ज्यादा से ज्यादा साल जिंदा रहना ही जीवन का लक्ष्य है, या इससे भी बड़ा और इससे अलग कोई और उद्देश्य है? कुछ लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में ही जीते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तब हमारी चर्चा में एक शब्द बार बार आया और वह जादुई शब्द था इकागाई। यह एक जापानी संकल्पना है। इसका सामान्य अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। लोगोथेरेपी की तरह इसका मकसद भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, लेकिन इसमें काफी गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इकागाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। ओकिनावा जैसे शहर में रहने वाले लोगों की आयु काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर प्रति 1 लाख लोगों में से 24.55 लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र के पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर की तुलना में यह अनुपात काफ़ी ज़्यादा है। जिन लोगों ने यह राज पता लगाने के लिए अध्ययन किया है कि इस द्वीप के लोग बाकी जगहों की तुलना में लंबी उम्र जीते हैं, उनका कहना है कि अच्छा भोजन, ग्रीन टी तथा अच्छा मौसम, हवाई शहर के मौसम की तरह यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा और सुखद होता है, इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के ज़्यादा साल जीने के पीछे की असली वजह होती है इकागाई। यह शब्द उनके जीवन को सही दिशा देता है। इस विषय का अध्ययन करते वक्त एक बात विशेष रूप से हमारे सामने आई है कि मनोविज्ञान या निजी विकास के क्षेत्र में कोई भी किताब उपलब्ध नहीं है जिससे कि इस दर्शन से पश्चिमी जगत परिचित हो सके। क्या अन्य जगहों की तुलना में ओकिनावा निवासियों के शतायु होने का राज इकागाई है? उनके आनंदित और लंबी उम्र वाले जीवन के पीछे क्या राज होगा? हमने इस बात की और गहराई से खोज की तो हमें द्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित ओगिमी नामक एक छोटे से गांव के बारे में पता चला। इस गांव में दीर्घायु लोगों के गांव के रूप में जाना जाता है। 3000 लोगों के इस छोटे से गांव में विश्व के सबसे ज़्यादा दीर्घायु लोग रहते हैं। ओकिनावा ऐसी जगह स्थित है जहां जापान का शिकुवासा फल नींबू की तरह दिखने वाला और एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा मात्रा वाला सर्वाधिक मिलता है। कहीं यह फल तो इनकी उम्र का राज नहीं? मोरिंगा चाय बनाने के लिए जो शुद्ध पानी इस्तेमाल होता है, कहीं वह इसके पीछे की वजह तो नहीं? हमने जापानियों के शतायु होने का रहस्य व्यक्तिगत तौर पर जानने की ठान ली। 1 साल के प्रारंभिक शोध के बाद हम अपने कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ ओकिनावा पहुंच गए। वहाँ के लोग काफ़ी प्राचीन भाषा बोलते हैं और जीववादी धर्म के उसूलों के अनुसार जीते हैं। जंगल के लंबे बालों वाले बेताल बुनागया को अहमियत दी जाती है। हमारे पहुंचते ही वहाँ के लोगों ने सहनशीलता के साथ हमारा स्वागत किया, स्नेहशीलता के साथ हमारा स्वागत किया। कुछ ही समय में हम उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए। वे लोग हरी भरी पहाड़ी और स्वच्छ पानी वाले वातावरण में हंसते और चुटकुले सुनाते दिखते। जब हमने वहाँ के सबसे बुजुर्ग लोगों से भेंटवार्ता की तो हमें पता चला कि कुदरती माहौल के अलावा वहाँ पर कुछ और भी है जिसकी वजह से वहाँ के लोग लंबी आयु जीते हैं। वहाँ के लोगों में एक अजीब सी ऊर्जा और जोश है जिसकी वजह से वे लंबा और आनंददायक जीवन जीते हैं। फिर एक बार इकागाई शब्द हमारे सामने आया। वहाँ के लोगों से पता करने की कोशिश की कि इकागाई का मतलब क्या।
इसका असली अर्थ क्या है और इससे क्या फ़ायदा होता है। हमें और एक बात सुनकर झटका लगा कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इसी गांव पर हमला हुआ था और 2 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों के मन में किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। उल्टा वे सकारात्मक सोच और इचारीबा चौड़े के आधार पर जीवन जी रहे थे। इचिरबा चौड़े का अर्थ है सभी के साथ मिलकर भाई की तरह बर्ताव करें। जिन लोगों से आप कभी भी नहीं मिले हैं और उनके बारे में भी यह मानकर ही जिए कि वे आपके भाई हैं। ओगिमी लोगों ने आनंददायक जीवन के पीछे का पहला राज जो हमें मिला वह था उनका सामाजिक जीवन। वे लोग काफ़ी पहले से ही यूई मारू या टीम भावना के साथ और अपनेपन से जीवन जीते आए हैं। वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्ताना अंदाज में जीना, हल्का भोजन करना तथा सही मात्रा में आराम और नियमित हल्का व्यायाम उनके स्वस्थ रहने का कारण है। लेकिन उनके पूर्णतः आनंददायक और शतायु जीवन के पीछे का असली कारण है इकिगाई। वे हर दिन को इकिगाई के हिसाब से जीते हैं। इन लोगों के शतायु जीवन का राज आपके सामने उजागर करना और साथ ही आपको अपना इकिगाई ढूंढने में मदद करना ही इस किताब का मूल मकसद है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने इकिगाई मिला है वे लोग आनंददायक और लंबा जीवन जी रहे हैं। आपको इस यात्रा के लिए आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। इकिगाई बढ़ती उम्र में भी युवा रहने की कला, पहला पाठ, ये पहला अध्याय है। बढ़ती उम्र में भी युवा रहने की कला। आपके अस्तित्व की वजह क्या है। जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के दार्शनिक इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या अन्य देशों के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग उसकी खोज में होते हैं। हमारा इकिगाई हमारे भीतर काफ़ी गहराई तक छुपा होता है और उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वजह होती है और वह है उन्हें उनका मिला हुआ इकिगाई। कुछ भी करो लेकिन कभी रिटायर मत होना। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर वह सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको आपका इकिगाई मिले और जापानी लोग के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाएं। यही इस किताब के पीछे का मूल वजह है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि रिटायर होने के बाद भी वहाँ के लोग हमेशा काफ़ी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं, तब उनका शरीर साथ देता है। वहाँ के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जिसे जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम करने के बाद रिटायरमेंट शब्द है, वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में नहीं है। नेशनल जियोग्राफी के रिपोर्ट डेन ब्यूटेनर ने काफ़ी समय जापान में बिताया है और उनका कहना है कि जापानी लोगों का अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई संकल्पना नहीं है। अधिकतर युवा लोगों का द्वीप। दीर्घायु के रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त हमें पता चला कि जापानी लोगों के खाने पीने और तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। ओकिनावा जैसी जगहों का जहाँ की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसी जगहों को ब्लू जोन कहते हैं। अध्ययन करने के बाद कुछ अनोखे तथ्य सामने आए, जैसे कि पॉइंट 1, ये लोग ज़्यादा साल ही नहीं जीते हैं बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती हैं। पॉइंट 2, इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंददायी है कि बाकी देशों के लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पॉइंट 3, खून में उपलब्ध जिस चीज़ की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसकी मात्रा भी इन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय वे 80% पेट भरने तक का खाना खाने और चाय पीने की आदत को देते हैं। वहाँ की महिलाओं को रोजोनिवृत्ति के समय हल्की फुल्की परेशानी होती है। इतना ही नहीं, विश्व के बाकी लोगों की तुलना में इन जगहों के स्त्री पुरुष में लैगिंग हार्मोन से ज़्यादा उम्र तक सक्रिय होते हैं। डिमेंशिया जैसी बीमारी की संभावना काफ़ी कम होती है। हालांकि इस किताब में हम इन सभी बातों पर रोशनी नहीं डालने वाले हैं, लेकिन इतना पक्का है कि उनकी लंबी उम्र के पीछे उनका अपने इकिगाई को जानना और उस उद्देश्य पर लक्ष्य केंद्रित करना ही, यह बात अध्ययन से ज़्यादा स्पष्ट हो गई है। दीर्घायु लोगों के 5 टापू ब्लू जोन्स।
ओकिनावा ब्लू जोन में पहले स्थान पर आता है। यहाँ की महिलाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित और स्वस्थ रहती हैं। डेन ब्यूटनर ने अपनी पुस्तक द ब्लू जोन्स में इन 5 जगहों का पहचानना और विश्लेषित किया है। पॉइंट 1, ओकिनावा जापान, खासकर द्वीप का उत्तरी इलाका। यहाँ के लोग एक छोटी सी प्लेट में टोफू और इसी प्रकार की कई सारी उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां डालकर खाते हैं। अपनी इकिगाई दर्शन को जानने के साथ साथ मोई यानी दोस्तों का एक गुट उनकी लंबी उम्र में बड़ा योगदान करता है। पॉइंट 2, सर्दिनिया, इटली, खासकर न्यूओरो और ओलियास्त्रा का इलाका। यहाँ के लोग बड़ी मात्रा में सब्जियां खाते हैं और रोज 1 या 2 ग्लास वाइन पीते हैं। ओकिनावा की तरह यहाँ के लोग भी अपनी लंबी आयु का श्रेय सामाजिक जुड़ाव की भावना को देते हैं। लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया, यहाँ के सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट इस ग्रुप के लोगों का निरीक्षण किया गया। ये लोग अमेरिका के दीर्घायु लोगों में से हैं। द निकोया पेनिनसुला, कोस्टा रिका, यहाँ के लोग 90 साल के बाद भी सक्रिय होते हैं। यहाँ के लोग खुशी खुशी सुबह 5:30 बजे उठते हैं और अपने खेतों में और बगीचों में काम करते हैं। इकारिया, ग्रीस, यहाँ के समुद्र किनारे रहने वाले लोगों में हर 3 में से 1 इंसान 90 साल से ऊपर जीता ही जीता है, जबकि अमेरिका में इसका प्रतिशत सिर्फ 1 है। इसी वजह से इसको दीर्घायु लोगों का टापू कहा जाता है। 520 सदी से चली आई जीवन शैली का श्रेय जाता है। किताब के अगले हिस्से में हम ओकिनावा टापू पर रहने वाले लोगों की लंबी उम्र के पीछे के मुख्य कारणों का परीक्षण करेंगे। इन 5 जगहों में से 3 जगह टापू हैं, इस वजह से वहाँ पर सामग्री काफ़ी सीमित है। जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की मदद के अलावा दूसरा कोई चारा इन लोगों के पास नहीं रहता। कुछ लोगों के लिए तो दूसरों की मदद करना ही उन लोगों का इकिगाई होता है और वहीं उनके शतायु जीवन का राज है। जिन वैज्ञानिकों ने 5 ब्लू जोन्स का अध्ययन किया वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि दीर्घायु जीवन का राज खाद्य सामग्री, संस्कृति, व्यायाम, इकिगाई को जानना तथा सामाजिक जुड़ाव जैसी बातों में छुपा है। इस समाज के लोग अपने जीवन के समय का प्रबंधन इस प्रकार से करते हैं ताकि हम कम से कम तनाव आए। इसी के साथ वे मांसाहार भी बहुत कम करते हैं, प्रसंस्कृत पदार्थों का सेवन भी कम करते हैं, मदिरापान भी कम करते हैं। वे तनावपूर्ण कसरत नहीं करते लेकिन हर रोज अपने सब्जी के बागानों में काम करते हैं और पैदल खूब चलते हैं। ब्लू जोन्स के लोग गाड़ी से जाने की बजाय भी पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनमें से लगभग सभी लोग अपने बगीचे में काम करते हैं जिसमें हल्की फुल्की गतिविधि की ज़रूरत होती है। 80% का राज। जापान में हमेशा इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है, हारा हाची बू। यह पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। यह काफ़ी पुरानी सीख है। इसमें इतना ना खाने की सलाह दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग उतना ही खाना खाते हैं जितने में 80% पेट भरे। वे कभी पूरा पेट भरकर खाना नहीं खाते। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही यह तीव्र कोशिकीय ऑक्सीडेंट की प्रक्रिया को भी कम करता है। वैसे तो यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि हमारा पेट वाकई 80% भरा है या नहीं, इसलिए जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा है तभी खाना बंद कर देना चाहिए। पेट भरने के बाद का ज़्यादा खाना, बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीज़ें खाने के बाद सेब का रस आदि चीज़ें भले ही हमें कुछ पल का आनंद देती हों, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को टाल दें तो हमें लंबे समय तक आनंद मिलेगा। खाना किस प्रकार से परोसा जाता है यह भी महत्वपूर्ण है। जापान में लोग छोटे छोटे थालियों में खाना देते हैं, इसी वजह से वहाँ के लोग खाना कम खाते हैं। जापान की होटलों में खाना एक अनोखी थाली में परोसा जाता है। इसमें 4 छोटी छोटी थालियाँ और एक उससे थोड़ी बड़ी थाली, ऐसी कुल 5 थालियाँ होती हैं। जब आप 5 थालियाँ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका भरपेट खाना खाने वाले हैं, लेकिन जब आप खाना खत्म करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कम खाया है और आपका पुनः भूख लगने लगती है। इसीलिए कई विदेशी लोग जब जापान जाते हैं तो उनका वजन घट जाता है और वे पतले हो जाते हैं। हाल ही में किए गए सर्वे में यह साबित हुआ है कि वहाँ के लोग दिन भर में 1800 से 1900 कैलोरीज खाते हैं, जबकि अमेरिका में के लोग 2200 से 3300 कैलोरीज खाते हैं। अमेरिका में बॉडी मास इंडेक्स 26 से 27 होता है, जबकि ओकिनावा में यह 18 से 22 है। ओकिनावा में रहने वाले लोग उच्च कोटि की खाद्य सामग्री का पालन करते हैं। वे हफ्ते में 3 बार टोफू, शकरकंद और मछली खाते हैं। वे रोज करीब 30 ग्राम सब्जियां खाते हैं। पोषण वाले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि इस 80% में क्या क्या आता है। मोआई जीवन से जुड़ना।
ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगह के तुलना में ज़्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं। यह उनकी संस्कृति का एक अंग है। मोआई का मतलब होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का गुट। इस समाज के कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। मोआई संकल्पना की शुरुआत काफ़ी साल पहले हुई थी। कठिन परिस्थितियों में कुछ किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जिसके खेत में कम अनाज उगता है उसकी बाकी सभी किसान मदद करते हैं। मोआई से जुड़े लोग मासिक चंदा तय करते हैं और उनको जमा करते हैं। इस भुगतान से उन्हें बैठकों, भोज, गो एंड शोकी, जापानी शतरंज जैसे खेलों या साझा अभिरुचियों में भाग लेने का मौका मिला है। इस प्रकार समूह से एकत्रित धन को गतिविधियों में इस्तेमाल करने के बाद बचने पर उसे किसी एक समय को देते हैं। एक सदस्य को देते हैं। इसका चुनाव रोटेशन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से मोआई में जो सदस्य होते हैं उनकी भावनात्मक और आर्थिक दोनों जरूरतें पूरी होती हैं। अगर मोआई के किसी सदस्य को पैसे की जरूरत हो तो उसे कुछ पैसे उधार भी दिए जाते हैं। इन सभी बातों का बही खाता रखा जाता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पहचान कर इस समूह का फायदा लेता है। इस वजह से सभी के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है और मेरी मदद के लिए पूरा समूह है। इस विचार से वे तनाव रहित और दीर्घायु जीवन जीते हैं। अभी तक हमने इकिगाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है। अब हम इस पर रोशनी डालेंगे कि आज के इस युग में लोग उम्र से पहले ही क्यों बूढ़े हो जाते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि इकिगाई का हमें किस प्रकार से फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है।